ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आगे बढ़ते हैं। भारत से बैर लेना तुर्की और अजरबैजान को भारी पड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान की भारत विरोधी प्रतिक्रिया से नाराज भारतीयों ने इन देशों की यात्रा का बहिष्कार शुरू भी कर दिया। अब से कुछ देर में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की अहम बैठक होने जा रही है। पिछले दिनों भारतीय व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के साथ ये संकेत दिए हैं। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और यदि जरूरत पड़ी तो तुर्की और अजरबैजान के सामान की भारत में बिक्री पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत अपना कड़ा रुख अपनाए है कि अगर कोई भी आतंकवाद को पनाह देगा या आतंकवाद का समर्थन भी देगा तो भारत उसके खिलाफ बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और ये तुर्की और अजरबैजान के साथ पहले से हमारे संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि तुर्की और अजरबैजान के व्यापार पर आज फैसला होने वाला है। बड़ी बैठक होने वाली है। CAIT की 11 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है नई दिल्ली में, जिसमें अलग अलग राज्यों के व्यापारी संगठनों के व्यापारी वहां पहुंचेंगे और इस पर नतीजा निकालेंगे कि क्या तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार आगे बढ़ाया जाए या नहीं। पाक का समर्थन करने पर व्यापारियों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। CAIT क्या कह रहा है कि जो देश भारत के खिलाफ है उनसे व्यापार पे साफ तौर पर रणनीति साफ है कि जो भारत के खिलाफ है उनके साथ व्यापार का कोई समझौता आगे नहीं बढ़ सकता। पुणे, हरियाणा समेत कई जगहों पर तुर्की से आयात जो है वो रुक चुका है। तो दोनों तरफ से आयात निर्यात पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है ये अगर व्यापार रुकता है, रणनीति आगे बनती है। तो CAIT की बैठक में लिए जा सकते हैं ये बड़े फैसले, जहां दोनों देशों का होगा अरबों डॉलर का नुकसान अगर इस तरीके से रणनीति आगे बढ़ती है। लेकिन भारत का रुख साफ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आतंक को पनाह देता है, जो आतंक का समर्थन करता है, भारत उसके साथ नहीं है। अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं कि किस तरीके से भारतीयों ने कहा टाटा बाय बाय। जी हाँ, तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार कर रहा है इस समय भारत। पाक की नापाक साजिश में उन्होंने दिया था साथ। तुर्की अजरबैजान से नाराजगी हमारी बढ़ चुकी है। करीब 85% से ज्यादा टूरिस्ट ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि तुर्की और अजरबैजान में हमारे भारत की तरफ से जो पर्यटक वहां जाते थे, क्योंकि वहां वीजा की अच्छी सुविधा है, सरल सुविधा है, इसलिए पर्यटन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कई ट्रैवल एजेंसियों ने ये भी प्लान पैकेजेस कैंसिल कर दिए। यूरोप, सिंगापुर, बैंकॉक बन रहे हैं अब नए विकल्प। इंडियन टूर ऑपरेटर्स ने बुकिंग रोकने को कहा है। इससे 20 करोड़ की टूरिज्म को लग सकता है झटका। तो तुर्की अजरबैजान को ऐसे में बड़ा आर्थिक नुकसान होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट्स पर भी इसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय एयरपोर्ट्स ने तोड़ दिया है नाता। जो आतंकवाद का समर्थन करेगा, भारत उसके साथ यही करेगा, साफ तौर पर संदेश। चीन और तुर्की कंपनियों से किया किनारा, यानी कि अगर आप पाकिस्तान का साथ देंगे तो आप हमारे बारे में भूल जाइए। अडानी एयरपोर्ट्स ने ड्रैगन पास से खत्म की साझेदारी। तो बड़े फैसले लेते हुए भारत की कंपनियां, जहां लाउंज एक्सेस पर अब ड्रैगन पास का अधिकार नहीं है, बड़े समय से ये ड्रैगन पास का अधिकार था, अब इसको तोड़ा जा रहा है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने दिया है निर्देश, यानी कि सुमेय एर्दोगान से है तुर्की की कंपनी सेलेबी का लिंक। आपको बता दें कि ये लिंक कैसे है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की बेटी है सुमेय। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। आइए उनका सीधा रुख करेंगे और उनसे जानते हैं। अमरेंद्र, CAIT की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या वो बड़े फैसले हैं जिन्हें व्यापारी एक सुर में बोलते हुए, अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं? जी भावना, आपसे थोड़ी देर में कैट की बैठक प्रारंभ होने वाली है। मैं वहीं पर हूं इस समय। जो कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और बीजेपी के सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, वो कार्यक्रम का आगाज करने वाले हैं। और इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि देश भर के व्यापारी देशभक्ति से और राष्ट्र से बढ़ के व्यापार नहीं हो सकता, इस पर मंथन करेंगे। और किस तरह के जो व्यापार तुर्की और अजरबैजान के साथ चलते थे उनको पूरी तरह से खत्म करने की मांग की गई है। और अभी मेरी प्रवीण खंडेलवाल जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे
टर्की और अजरबैजान के साथ कई समझौते हैं, उसको लेकर इन्होंने कल एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एक खत लिखा है, जिसमें वो सारे समझौते को फिर से रीएवल्यूएशन करने की मांग की है, यानी कि फिर से अवलोकन करने की मांग की है। और उनकी मांग है कि इन सारे समझौतों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि टर्की और अजरबैजान ने दुश्मन देश का पूरी तरह से समर्थन किया है, और उसके बाद भी जो उनके बयान है कि टूरिज्म का भले नुकसान होगा लेकिन वो पाकिस्तान के साथ होंगे, तो ऐसे में बिना किसी शर्त के सारे व्यापार को बंद कर दिया जाए और कैट किसी भी तरह से आयात, निर्यात और यात्रा तीनों को पूरी तरह से बंद करने की मांग कर रहा है। उसी को लेकर एक रणनीतिक तौर पर एक बड़ी बैठक देखी जा सकती है, जहां पर देश के बड़े व्यापारी एकत्रित हो रहे हैं और आगे की जो रणनीति होगी व्यापार को लेकर उसकी चर्चा होगी। इसमें अभी थोड़ी देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस बैठक में आने वाली है। इसके अलावा देश भर के जो व्यापारी हैं सब एजेंडे के साथ आए हुए हैं कि किस तरह के व्यापार हमारे थे और किस तरह से आगे की रणनीति हो, क्योंकि जिस तरह से पीएम का भी साफ तौर पर कहना है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ये संदेश दिया है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते हैं, और इसी की बानगी दिखती हुई नजर आ रही है हमें तुर्की और अजरबैजान पर, जिस पर कड़े फैसले लेता हुआ भारत का व्यापारी संगठन लेता हुआ नजर आएगा। अब से कुछ देर में कैट की बैठक शुरू होने वाली है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमरेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।